गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय छात्राएं। पिछली तासिका में हमने समानार्थी शब्दों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल की थी। अभी इसी तासिका में हम विरोधार्थी शब्दों के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। कुछ विरोधार्थी शब्द आपको लिखना होगा। तो इस प्रकार के विरोधार्थी शब्द होते हैं। सुबह पहला शब्द होता है सुबह। सुबह इस शब्द का विरोधार्थी शब्द होता है सुबह सकाळ। सुबह सकाळ। और इसका विरोधार्थी शब्द होता है सुबह शाम किंवा अंधेरा। अंधेरा रात। सुबह सुबह इस शब्द का विरोधार्थी शब्द होता है शाम। यह भी विरोधार्थी शब्द होता है। अंधेरा यह भी विरोधार्थी शब्द होता है। रात यह भी विरोधार्थी शब्द होता है। सुबह इस शब्द का विरोधार्थी शब्द शाम, अंधेरा, रात। दूर दूसरा शब्द होता है दूर। दूर यानी लांब। इस शब्द का विरोधार्थी शब्द होता है पास। मराठी शब्द होतोय जवळ। मराठी शब्द विरोधार्थी शब्द दूर या शब्दाचा विरोधार्थी शब्द जवळ। दूर यानी कि विरोधार्थी शब्द पास। मराठी होता है जवळ। बड़ा तीसरा शब्द है बड़ा। तीसरा शब्द है बड़ा। बड़ा का विरोधार्थी शब्द होता है छोटा। छोटा मराठीत त्याला म्हणतात लहान। लहान। इस प्रकार विरोधार्थी शब्द होते हैं। जननी जीवन। चौथा शब्द है जीवन। इसका विरोधार्थी शब्द होता है मृत्यु। जगना मरना। जीवन मृत्यु इस प्रकार के शब्द होते हैं। दोस्त का विरोधार्थी शब्द पांचवा, कुल अंक पांचवा दोस्त। विरोधार्थी शब्द होता है दुश्मन। दोस्त इस शब्द का विरोधार्थी शब्द होता है दुश्मन। कौन सा विरोधार्थी शब्द होता है? दोस्त दुश्मन। इस प्रकार इन पाठों में जो विरोधार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द है, इनके बारे में हमें अच्छी तरह की जानकारी रखनी चाहिए। और इस प्रकार के ये समानार्थी विरोधार्थी शब्द होते हैं। इसके बाद हम शब्दों के एक वचन या बहुवचन इनके बारे में जानकारी लेंगे। तो समानार्थी शब्द, विरोधार्थी शब्द और एक वचन या बहुवचन के रूप पहचानो, इस प्रकार का प्रश्न हमें आता है। बहुवचन या एक वचन पहचानो इस प्रकार का प्रश्न हमें आता है। एक वचन या बहुवचन, एक वचन किंवा अनेक वचन ओळखा, अशा प्रकारचा त्यानंतरचा प्रश्न आपल्याला काय करत असतो, प्रश्नपत्रिकेमध्ये येत असतो। आता पहिला आकडा आहे पहा, लड़का।
लड़का। हमें मालूम होता है लड़का एक वचन है, एक ही लड़का है। बहुवचन का शब्द किस प्रकार बनता है? लड़का, लड़के, लड़का, लड़के, लड़का, लड़की, इस प्रकार बहुवचन का शब्द बनता है। दूसरा अंक आंख, आंख, बहुवचन का शब्द होता है आंखें। आंख, एक आंख, आंखें, दोनों आंखें, आंख, आंखें, इस प्रकार के शब्द होते हैं। परी, तीसरा अंक परी, एक परी, अनेक परी, परिया, परिया, परी, परिया, इस प्रकार एक वचन के बहुवचन और बहुवचन के एक वचन होते हैं। पुस्तक, एक वचन पुस्तक, पुस्तक, एक पुस्तक। बहुवचन का शब्द किस प्रकार बनता है? पुस्तक, पुस्तकें, एक पुस्तक, अनेक पुस्तकें, पुस्तक, पुस्तकें, इस प्रकार क्या बनते हैं? एक वचन से अनेक वचन के शब्द बनते हैं। परीक्षा, परीक्षाएं, परीक्षा, परीक्षा, परीक्षाएं, एक परीक्षा, अनेक परीक्षा, परीक्षा, परीक्षाएं, परीक्षाएं, इस प्रकार एक वचन से अनेक वचन के क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। तो इस पाठ के बारे में और दूसरा जो पाठ है, दूसरे पाठ पर हम आज के इस हमारी जो तासिका है, इस तासिका पर हम कुछ प्रश्न पूछने जा रहे हैं और आपको उत्तर, उनके जो उत्तर है उनके उत्तर लिखने होंगे। तो पाठ चौथा जो है, इस चौथा पाठ है जोकर। इस पाठ पर भी और कुछ प्रश्न मैं यहाँ आपको लिखकर दे रहा हूँ। इस पाठ में से हमें मुहावरों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी गई है। इस पाठ में हमें मुहावरों के बारे में ज्यादा जानकारी दी गई है। पाठ चौथा जोकर, इस पाठ में कुछ मुहावरे आए, उस मुहावरे के बारे में भी पिछली तासिका में हमने जानकारी हासिल की और आज के इस सराव में हम फिर एक बार ये आपको प्रश्न पूछने जा रहे हैं। जान पर खेलना, जान पर, मुहावरा देखो, जान पर खेलना, जान पर खेलना, जान पर खेलना, यानी कि प्राणों की, अपने प्राणों की परवाह न करना, अपने प्राणों की परवाह न करना, अपने प्राणों की परवाह, परवाह न करना, न करना, अपने प्राणों की परवाह न करना, जी जान से क्या करना? प्रतिकार करना, परवाह न करना, जान पर खेलना यानी अपने प्राणों की परवाह न करना। दूसरा मुहावरा है फूला न समाना, फूला न समाना, फूला न समाना, यानी बहुत आनंदित होना, बहुत हर्ष होना, बहुत आनंद होना, अत्यंतिक
खुश होना, बहुत आनंद होना, बहुत बहुत आनंद होना, आनंद होना, बहुत आनंद होना। अगला तीसरा मुहावरा है टहका लगाना। टहका लगाना, टहका लगाना। इस मुहावरों का अर्थ है जोर से हंसना, जोर से हंसना, जोर से हंसना, खूब जोराना हंसना। उसे हिंदी में कहते हैं टहका लगाना। दंग रह जाना। अगला मुहावरा दंग रह जाना। दंग रह जाना यानी आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना। और अगला देखो मन महसूस कर रह जाना। मन महसूस कर रह जाना, मन महसूस कर रह जाना, रह जाना, रह जाना। मुहावरा देखो मन महसूस कर रहना, कुछ न कर पाना, कुछ न कर पाना, कुछ न कर पाना, कुछ न कर पाना। ये जो मुहावरे हैं इन मुहावरों का इधर अर्थ दिया है, आपको सिर्फ उस मुहावरों का अपनी वाक्य में प्रयोग करना है। ये जो प्रश्न आज मैंने आपको दिए हैं यह अपने किताब में नोटबुक में लिखना और अपने पालक जो है अपने माता पिता जी है उनको दिखाना। धन्यवाद।